नमस्कार सर। तो आपके बारे में कौन नहीं जानता। आप रिटायर्ड डॉक्टर सत्याव्रत धनखड़ एग्री ऑफिसर हरियाणा रह चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को खुद ही दे तो और भी अच्छा होगा। ऐसा है, ये तो आपने जानकारी दे ही दी। मैं रिटायर्ड उपमंडल कृषि अधिकारी एसडीओ के रैंक तक काम किया है मैंने। कुछ समय में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर रहा और उसके बाद कुछ टाइम में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर रहा। उसके बाद सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर तक मैंने सेवाएं डिपार्टमेंट को दी। अब भी मैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था एफएओ का फैसिलिटेटर के साथ साथ कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ 3 स्टेट का। और उसके बाद जो है मैं और भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि 2 प्लान कंटिन्यूस मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर्स एसोसिएशन का चीफ एडवाइज़र भी रहा हूँ, जो अभी तक मैं चीफ एडवाइज़र की उस पर काम कर रहा हूँ, जो कंटिन्यू अभी चल रहा है। सर, यूट्यूब पर किसान, स्टूडेंट और भी जो लोग इच्छुक हैं जो कि एग्रीकल्चर न्यू टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं, आपके मन में यूट्यूब चैनल का आइडिया कैसे आया और आपका एम क्या है? हाल ही में मनाए गए पर्यावरण दिवस के अभिलेखों को पढ़ने के बाद वह एक दोस्त की सलाह पर मेरा विचार ये बना कि क्यों नहीं मैं अपने अनुभव को YouTube पर साझा करूं, ताकि मेरे द्वारा प्राप्त किया गया अनुभव ना केवल हरियाणा के किसानों को मिले, बल्कि सारे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, जहाँ तक भी जा सके वहाँ तक मेरा अनुभव किसानों तक पहुँचे। क्योंकि मैंने सब कार्य को एक्सपेरिमेंट बेस किया हुआ है, सारे प्रयोग मेरे करके उसके ऊपर बुक लिखी हुई है, तो वो प्रयोग साझा करने के लिए मेरे मन में ये विचार आया। आपने इतना अच्छा खासा नेम फेम मिला है, जो कि आपकी बुक साइंस विद फार्मर, जो हरियाणा किसान आयोग द्वारा प्रकाशित है, उस समय के डायरेक्टर AK सिंह ने आपकी बुक में बहुत सराहना की है और एक मैसेज फ्रंट पेज पे दिया है। आप इस सराहना को पाकर कैसा महसूस करते हैं? ये सर, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, कुछ करने का जुनून मेरी ग्रेट स्ट्रेंथ रही है। मेरी ग्रेट स्ट्रेंथ के पीछे ये मेरे 3 कारण रहे हैं। और किसान खेत स्कूल के छोटे बड़े 10 वर्ष के छोटे बड़े एक्सपेरिमेंट करके 10 वर्ष के एक्सपीरियंस के बाद मैंने इस बुक को किसानों तक के लिए तैयार किया है। वैसे तो ये बहुत हाई लेवल की इसमें तैयारियां की हुई थी मेरी, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो लंबा समय के भी एक्सपेरिमेंट थे, उनके रिजल्ट मैंने कंक्लूजन तक पहुंचाए हैं और उसके बाद इसको तैयार किया है। और श्री AK सिंह उस समय हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर थे। अप्रूव कुमार AK सिंह, वो बहुत इंटेलिजेंट अधिकारियों में से उनकी गिनती होती है और शार्प माइंड थे। उन्होंने जो है इसको मैसेज इस बुक में देने के लिए पहले इसको देखा और बड़े खास उत्तेजना, विशेष रुचि जो है इसमें दिखाई और उसके बाद उन्होंने अपना मैसेज दिया। वैसे तो बहुत सारे मैसेज हैं, उस समय के कृषि मंत्री का मैसेज भी इसमें है और किसान आयोग के चेयरमैन का भी इसमें मैसेज है। चलो, इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, इस किताब के माध्यम से तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किसानों को के ग्राउंड पर तैयार किए। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी स्कीमों में काम किया, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे पेपर भी लिखे हुए। जैसे आत्मा स्कीम, एक एक्सटेंशन की स्कीम है, स्टेट लेवल पर काम कर रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से, इकोनॉमिक हेल्प से 60 और 40 की रेशो है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 40% स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है उसमें। तो इन बहुत सारी स्कीमें जो स्टेट में चल रही हैं, जैसे RKUY चल रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है, और हमारी जो फसल विविधीकरण योजना है कि जो अभी लेटेस्ट 7,000 रुपये हम किसानों को दे रहे। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो लेटेस्ट स्कीमें हैं हमारी, वो भी हम किसानों से साझा करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी कहीं से, तो वो मैं सभी आप लोगों से, दर्शकों से, सभी से साझा करेंगे। अच्छी चीज़ें किसानों तक पहुँचें, मेरी यही कामना है। सर,
आप इतना कुछ कर लेते हो इस उम्र में भी, तो सभी कामों को मैनेज करने की कोई टिप या ट्रिक्स जो आप शेयर करें ताकि आपके अनुभव से हमारे दर्शकों को लाभ मिले। इन शॉर्ट आपका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है? मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपको एक बहुत छोटी भाषा में इसको बताना चाहूँगा। आई ऑक्यूपाई माई सेल्फ। आप अपने इस काम को किस मुकाम तक ले जाना चाहते हो? आपकी दिली इच्छा क्या है? मैं आपको यहाँ एक दिलचस्प बात बताना चाहूँगा। एक सर्वे रिपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज 2013 ये बताती है कि अगर ऑप्शन मिले तो हरियाणा 62% किसान खेती को छोड़ना चाहते हैं। ये बहुत बहुत ही दयनीय अवस्था में हमारी कृषि चली गई है और हम इस मुकाम को वहां तक ले जाना चाहते हैं जहां किसान का बेटा ये महसूस करे कि उसे किसान ही बनना चाहिए और वह इसके साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसान तक पहुंच के। थैंक यू सर, इस काम में मेहनत, लगन, टाइम बहुत लगता है, तो आप इस प्रेशर और स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे डील करते हैं? थैंक यू। मैं एक्चुअल में आई नेवर शिर्क वर्क। मैं कभी काम से जी नहीं चुराता। हार्ड वर्किंग इज माई मोटो ऑफ लाइफ। मैं जो है कभी प्रेशर नहीं मानता और मैंने कभी कॉमन पाथ को नहीं चुना। मैं हमेशा जो है मेहनत वाले रास्ते पर जाना चाहता हूँ। मेहनत करके ही जो है मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये काम सारे मैंने मेहनत से किए और आगे भी मैं एक सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं करता। मैं कभी ना कहीं एंगेजमेंट अपने आप को रखता हूँ। इसलिए मैं कभी प्रेशर फील नहीं करता। मैं अपने काम को समय से निपटा लेता हूँ तो प्रेशर का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, कुछ अद्भुत कार्य है जो आपने किए हैं, आप संक्षेप में उनके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, कुछ कार्य ऐसे हैं जो मैंने सभी से हटकर किए हैं। पहला कार्य ये है कि मैं ऐसा आदमी हूँ था डिपार्टमेंट में जिसने लेक्चर हुए यूनिवर्सिटी के अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरे लेक्चर हुए और उन लेक्चरों में से मैंने इतना प्रभावित किया ट्रेनिंग को कि मेरे लेक्चर दोबारा देने के लिए मेरे को बुलाया गया। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था। 2003 की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मेरा एक बहुत अलग से टाइप का एक्सपीरियंस था क्योंकि प्रोजेक्ट मेरा लाया हुआ था स्टेट में और मैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया, मैं FAO से वो फैसिलिटेटर था। उसके बाद जो है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद दूसरा काम मेरा जो रहा, हनुमानगढ़ में भी ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर चल रही थी राजस्थान में, वहाँ भी मेरा लेक्चर हुए। ये भी मेरा अलग से हटके प्रोग्राम था डिपार्टमेंट से। और तीसरा काम मैंने जो है ना एक ब्लॉक नहीं एक ब्लॉक में काम करते हुए मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4 फार्मर फील्ड स्कूलों में मेरी ड्यूटी लगी। वो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया, वो भी मेरा अलग से काम था। इसके बाद मैंने 3 स्टेटों को कोऑर्डिनेट किया एक प्रोग्राम में, जहाँ से फार्मर टूर जो है ना, जो हमारे ट्रेनिंग किसान खेत स्कूल के फार्मर की ट्रेनिंग चल रही थी, उसमें 3 स्टेट को कोऑर्डिनेट किया मैंने। वो सारा प्रोजेक्ट FAO का ही था। इसके बाद ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना 2007 में जो है 30 ऑफिसर्स को जो मेरे रैंक के थे और मेरे रैंक से ऊपर थे, उन ऑफिसर्स को मैंने एज ए मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग भी दी है। और ये सब प्रोग्राम से हटकर फिर मैंने मेरे सारे प्रोग्राम को, मेरे सारे किए हुए अनुभव को एक्सपेरिमेंट के तौर पर लेकर एक बुक के तौर पर कंपाइल किया, जो कि मेरा प्रयत्न ये था कि ये मेरा अनुभव सभी किसानों तक और स्टूडेंट तक, यहाँ तक कि पहुँचे, जो भी इंटरेस्ट रखते हैं खेती में, उन तक मेरी सभी बातें पहुँचे। उसको मैंने एक बुक के तौर पर साइंस विद फार्मर के नाम से बुक में कंपाइल किया, जो कि 2018 में पब्लिश हो चुकी है। और हमारे उस समय के कृषि मंत्री ने उसका विमोचन किया। तत्कालीन डायरेक्टर एग्रीकल्चर और कृषि कमिश्नर, एग्रीकल्चर कमिश्नर मौके पर मौजूद थे। सर, एक ऐसा टाइम जो आप शेयर करना चाहेंगे जब आपको अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी? हाँ, 2003-4 में एक प्रोजेक्ट है
किसान खेत स्कूल को मैं जो है कोशिश करके स्टेट में लाया था, और वो जो है यूनिवर्सिटी के पास दे दिया गया, और उस प्रोजेक्ट को वहाँ ट्रेनिंग के तौर पर दिया गया, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी ट्रेनिंग के लिए भेजे गए। 30 तक संख्या थी उनकी, जिनमें से कुछ SDO लेवल के थे, कुछ AD और कुछ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर थे। तो वहाँ बाद में मुझे ड्यूटी नहीं दी गई, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जो है मेरे को ड्यूटी दी गई, तो मेरे वहाँ वो हुए लेक्चर हुए, जिन लेक्चरों को काफ़ी ट्रेनीज ने सराहा, और ट्रेनीज की डिमांड पर मेरे दोबारा फिर लेक्चर हुए कंटिन्यूस 1 हफ्ते के लिए, जिसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किए, जिनका उस समय तो कुछ मजाक सा उड़ाया कुछ लोगों ने, लेकिन उसके बाद आज वे बड़े स्टीक बैठते हैं सिचुएशन में, और उनकी काफ़ी तारीफ की गई। मेरे को उससे काफ़ी उम्मीदें थी उस समय तो, लेकिन अब उससे काफ़ी फेम मिला मुझे। सर, कोई थैंक यू। ऐसा संदेश, सलाह जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम एनालिसिस, उसको फोकस करना और उसको अच्छे ढंग से उसका समाधान निकालना ही मेरा सजेशन है। सिस्टम से टकराव का रास्ता ना अपनाएं। सिस्टम से टकराव का रास्ता अपनाने से जो समस्याएं हमारी हैं वो उड़ती चली जाएंगी। ये मेरा एक संदेश है। इससे आगे मैं ये कहना चाहूँगा, भाई आपने कोई नई हमारे से इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए कॉन्टैक्ट बॉक्स में जाएं, हमारा व्हाट्सएप नंबर यूज़ करें। जिस टाइप की भी आप हमारे से इंफॉर्मेशन चाहते हैं उस टाइप की हम आपको वीडियो शेयर करें। यही मेरा आखिरी संदेश है।